गुड मॉर्निंग, नमस्कार। आज बीएड फर्स्ट ईयर का जो फर्स्ट पेपर है चाइल्डहुड एंड ग्रोइंग अप, उसकी फर्स्ट यूनिट का एक टॉपिक पढ़ेंगे, समृद्धि और विकास में अंतर। समृद्धि और विकास दोनों शब्दों का प्रयोग बिना कोई भेदभाव किए एक पर्यायवाची के रूप में किया जाता है। दोनों शब्द ही बताते हैं कि गर्भाधारण के समय से किसी विशेष समय तक किसी प्राणी में कितना कुछ परिवर्तन आया है। इस परिवर्तन की प्रक्रिया में वातावरण की शक्तियों तथा एजुकेशन का बहुत बड़ा हाथ रहता है। इन्हीं की कृपा से हमारे व्यक्तित्व के सभी पहलुओं, शारीरिक, मानसिक, संवेगात्मक तथा नैतिक पक्षों का सब ओर से समृद्धि और विकास होता रहता है। इस प्रकार से समृद्धि और विकास शब्द का प्रयोग बालक में आयु बढ़ने के साथ साथ होने वाले परिवर्तनों के लिए किया जाता है। अगर हम देखें तो दोनों शब्द समृद्धि और विकास एक ही जैसे लग रहे हैं, लेकिन अगर इनका बारीकी से अध्ययन किया जाए तो दोनों में बहुत ही ज़्यादा अंतर दिखाई देता है। तो आज हम इन दोनों में अंतर पढ़ेंगे, समृद्धि और विकास में अंतर। सबसे पहले समृद्धि। मानव समृद्धि से अभिप्राय बालक के आकार और भार में होने वाली वृद्धि से है। कैसे कि बालक का जैसे होता है कि एज के अकॉर्डिंग आयु बढ़ती जाती है, वैसे क्या उसकी हाइट बढ़ जाती है, हाथ पैर लंबे हो जाते हैं, और दूसरा क्या होता है कि उसका भार है वो बढ़ जाता है, वो होती है समृद्धि। विकास से अभिप्राय क्या होता है कि बालक के आकार और भार में तो वृद्धि होती है, साथ में क्या होता है कि बालक का जो ज्ञान होता है वो भी डेवलप हो जाता है, ज़्यादा चीज़ें सीख लेता है। जैसे जैसे बच्चा बड़ा होता है और उसमें स्किल्स होती है वो डेवलप हो जाती हैं, उसका बिहेवियर है वो चेंज हो जाता है। दूसरा क्या है कि समृद्धि को अपन माप सकते हैं, जैसे किसी बच्चे की हाइट कितनी बढ़ गई, भार कितना बढ़ गया, वो चीज़ें अपन उपकरणों की सहायता से मेजर कर सकते हैं। लेकिन एक व्यक्ति के जो गुण है कितने परिवर्तित हुए, कितना बिहेवियर चेंज हो गया, इस चीज़ को अपन मेजर नहीं कर सकते। इसकी जो डेली की एक्टिविटी होती है, दैनिक क्रियाएं होती है, उससे अपन आइडिया लगा सकते हैं कि ये बच्चे में बिहेवियर में कितना परिवर्तन आया है। थर्ड पॉइंट दिया गया कि समृद्धि मुख्य रूप से शारीरिक पहलू से संबंधित होती है। कैसे कि जैसे हाथ पैर लंबे हो जाना, भार बढ़ जाना, हाइट बढ़ जाना, वो क्या है, समृद्धि होगी। लेकिन विकास क्या है, विकास एक समग्र प्रक्रिया है। उसमें क्या है कि बच्चे का शारीरिक क्या होता है, समृद्धि विकास तो होता ही होता है, साथ में क्या होता है कि उसका जो बिहेवियर होता है, जो ज्ञान होता है, जो उसकी स्किल्स होती है वो भी डेवलप हो जाती हैं। इस प्रकार क्या है कि समृद्धि विकास का ही एक पार्ट होती है। फोर्थ पॉइंट दिया गया कि समृद्धि का प्रत्यय सीमित अर्थ में प्रयुक्त किया जाता है। कैसे सीमित अर्थ में, कैसे कि इसका अर्थ ओनली शारीरिक परिवर्तन, हाथ पैर लंबे हो जाना, या इसमें भार बढ़ जाना, हाइट होता है, या आवाज में परिवर्तन हो जाता है, वो चीज़ क्या है, समृद्धि हो गया। लेकिन विकास क्या है, एक व्यापक है। इसमें क्या है कि अंग जो होते हैं परिवर्तित होते हैं, उसमें वृद्धि के अतिरिक्त क्या होता है कि इसकी जो कार्य क्षमता होती है या उसका आपसी संगठन विकास में भी निहित होता है। कहने का कि उसका बिहेवियर जो परिवर्तित हो जाता है, उसका बात करने का तरीका हो गया, उसकी आदतें होती है वो परिवर्तित हो जाती है। बच्चा जैसे जैसे बड़ा होता है तो वो नई चीज़ें सीखता है, किसी से बात करने का तरीका होता है वो बदल जाता है, जिस तरह के वातावरण में रहता है उसी तरह की आदतें उसके अंदर डेवलप हो जाती है। प्रायः माना जाता है कि समृद्धि की एक सीमा होती है जिसे मैच्योरिटी कहते हैं। कैसे कि एक एज तक ही बच्चे के जो शारीरिक परिवर्तन होते हैं, ऐसे नहीं है कि जो कंटिन्यू चलती रहती है प्रोसेस इसमें। लेकिन विकास क्या एक गतिशील है। जब से बच्चा गर्भावस्था में होता है, गर्भावस्था से लेकर मृत्यु पर्यंत ये चीजें जो होते हैं कि सीखता रहता है, उसमें विकास है वो होता रहता है। वृद्धि सदैव नहीं रहती, इसमें एक एज होती है, एज के बाद वृद्धि होती है वो रुक जाती है, और न ही सदैव एक गति से होती रहती है। ये एज के अकॉर्डिंग इसकी जो दर होती है वो चेंज होती रहती है। और विकास का एक कर्म होता है, इसकी अवस्थाएं होती हैं, जैसे क्या हो गया, गर्भावस्था हो गया, शिशुवस्था हो गया, बाल्यावस्था हो गया, प्रौढ़ावस्था हो गया। एंड लास्ट पॉइंट इसमें जो नेक्स्ट दिया गया कि वृद्धि के व्यक्तिगत भेद होते हैं। वृद्धि सभी व्यक्तियों में एक जैसी नहीं होती। कैसे कि सभी की हाइट एक समान नहीं होती, सभी का भार है वो भी एक समान नहीं होता। तो ऐसे क्या होता है कि विकास के पदों में समानता पाई जाती है। जो किसी भी चीज़ से संबंधित जो हो गया, या किसी भी चीज़ से संबंधित जो उनका बिहेवियर हो गया, वो क्या है कि
एक जैसा या समान ही उनमें समानता हमें दिखाई देती है। धन्यवाद। नेक्स्ट टॉपिक नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे।